नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अगस्त 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस मंथ आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी वर्क लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी होने वाली है, आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही साथ प्रेम संबंध में क्या स्थिति है, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति होने वाली है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो अगस्त 2024 के मंथ में यदि हम देखें तो जिस तरह से प्लैनेट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मंथ के फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही रहने वाले हैं। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है वो मंथ के सेकंड हाफ में होने वाला है। इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त 2024 को होगा और सूर्य कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 22 अगस्त को होगा, वो मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 25 अगस्त को होगा, जो कि सिंह राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल का राशि परिवर्तन 26 अगस्त को होने वाला है, जो कि अपनी वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं गोचर की कंडीशंस के आधार पर यह राशिफल आज का आप सुनेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो कुछ मामलों में ये मंथ काफी अच्छा है और कुछ मामलों में मंथ काफी ज्यादा परेशान भी आपको कर सकता है। आपके व्यवहार, आपके रवैये की वजह से आपके साथ में इस मंथ में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आइए हम उस पर बारी बारी ग्रहों के अकॉर्डिंग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी राशि पर केतु का संचरण हो रहा है। हालांकि मैंने बताया था कि राशि पर जो केतु है उन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, परंतु जब राशि पर केतु हो तो कंफ्यूजन होते हैं। अब केतु एक छाया प्लैनेट है, छाया ग्रह है, जिसके घर में बैठते हैं उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। अब स्थिति क्या है कि राशिपति बने हुए बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये वक्री भी होने वाले हैं, जिसके चलते आपके स्वभाव में ही अहंकार की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो झुंझलाहट होगी, क्रोध होगा, इरिटेशन होगा और ये सभी नेगेटिविटीज आपके इर्द गिर्द जो आसपास लोग हैं उनको देखने में मिलेगी, जिसके वजह से आपका जो सामाजिक दायरा है, जो आपका सोशल सर्कल है या जो आपके शुभ चिंतक हैं या जिनको आप पसंद करते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं, वो आपके इस व्यवहार की वजह से कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना लेंगे, जिसकी कमी आपको आने वाले समय में देखने में मिलेगी। तो इस चीज पर आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। वैसे गुरु की दृष्टि लग्न पर है तो आप नियंत्रण रख सकते हैं, तभी मैं आपको नियंत्रण रखने की सलाह दे रहा हूं, परंतु कुछ प्लेनेटरी पोजीशन इस तरह से बनी हुई है कि इस मंथ में आप अपने ही ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल ना रख पाए, अपने स्वभाव पर बहुत ज्यादा कंट्रोल ना रख पाए। इसमें कुछ हद तक कारण आपका स्वास्थ्य भी हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, दंत जन्य रोग, त्वचा जन्य रोग, शुगर इत्यादि की परेशानी थी तो वो इस मंथ में बढ़ सकती है। पेट की शिकायत हो सकती है, कहीं ना कहीं गुप्त रोग की स्थिति भी अगर ऑलरेडी था तो वो बढ़ सकता है। तो इस बात की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो स्वास्थ्य का आपको अपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा बॉडी में पेन, जॉइंट्स में पेन भी इस मंथ में आपको देखने में मिलने वाला है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है और अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो जाकर के डॉक्टर से अवश्य ही मिल लीजिएगा। 16 अगस्त के बाद में तो आपके अहंकार में और वृद्धि होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पिता के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, बॉस के साथ भी आपके रिलेशंस खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आपको इस मंथ में ध्यान देना है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पर भी वही स्थिति है कि आपकी क्रोध की वजह से कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। आपके क्रोध, आपकी अहंकार की वजह से आपके क्रोध के कोप का भाजन, आपके अहंकार के कोप का भाजन आपके प्रेमी को होना पड़ सकता है, जिसके चलते लव लाइफ में कुछ हद तक डिस्टर्बेंस हो सकता है। परंतु अब वही बात आती है कि राशिपति जो बुध है वो प्रेम के कारक शुक्र के साथ में वक्री होंगे और पंचम भाव के स्वामी भी वक्री हैं और इन दो वक्री ग्रहों का दृष्टि संबंध होगा। अब चूंकि लग्नेश भी वक्री हो रहे हैं और पंचमेश भी वक्री होंगे और इन दोनों ही ग्रहों का आमने सामने का संबंध बनेगा, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका खुद का ही मन
आपके एक्स पार्टनर की तरफ, आपके पुराने प्रेमी की तरफ खींच सकता है और पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके द्वारा कुछ ऐसे एफर्ट्स लिए जाएं कि आपके एक्स के साथ में रिकंसिलिएशन इस मंथ में हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी दिखती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है और उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य का साथ कुछ हद तक वहां से या सपोर्ट, आपके पार्टनर के सपोर्ट की वजह से मिल सकता है। तो लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्थिति रही। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन इश्यूज होंगे, हालांकि गुरु की दृष्टि पंचम पर भाव पर है तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ती है, परंतु वहाँ वही जो परेशानियां हैं आपके व्यक्तित्व में आएंगी तो कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा कम लग पाएगा पढ़ाई में। तो एवरेज रहने वाला है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्या राशि के जातकों के लिए ये वाला मंथ। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सप्तम में राहु की उपस्थिति तो है, परंतु सप्तम पति गुरु नवम भाव में है, गुरु और मंगल की होती है, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ ठीक है, पार्टनर का सपोर्ट ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, आपके लाइफ पार्टनर का इस मंथ में सपोर्ट ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु हाँ आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में जरूर कुछ परेशानी इस मंथ में देखने में आपको मिल सकती है, जैसे स्किन की प्रॉब्लम हो गई, या अगर उनको शुगर या बीपी है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम उनको हेल्थ में देखने में मिल सकती है। मौसम बिगड़ जाए तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, जिसके चलते आपको उनकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ सकती है, परंतु ओवरऑल मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो व्यापार से धन का आगमन है, परंतु धन संचित नहीं हो पाएगा, धन का व्यय ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन संचयन करने में आपको इस मंथ में परेशानी होगी, संचित धन का नुकसान भी आपके गलत निर्णयों के द्वारा इस मंथ में हो सकता है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार था तो वही जो क्रोध झुंझलाहट मैंने शुरू में बताई है, उस क्रोध के कोप का भाजन आपके बिजनेस पार्टनर को बनना पड़ सकता है, तो वहां पर भी रिश्तों में परेशानी आएगी। तो आपको इस मंथ में स्पेशली अपने रिश्तों का ध्यान देने की जरूरत है। सार्वजनिक जो आपके संबंध हैं, जो सामाजिक संबंध हैं, उनको बचा करके रखने का आपको इस मंथ में प्रयास करना है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर जा करके, या ये कह लीजिए कि विदेश से जुड़ करके काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि आप अपने स्वदेश में ही काम करते हैं तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन में कमी आपको देखने में मिल सकती है, या बॉस के साथ में रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव आपको देखने में मिलेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, उन उपायों को करिएगा तो परेशानी में काफ़ी हद तक कमी देखने में मिल जाएगी। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी धर्म में आपका जुड़ाव और लगाव दिखाई दे रहा है, धर्म से आप जुड़े रहेंगे। हो सकता है कि थोड़ा जिस तरह से पहले भगवान पर विश्वास रहता था, उस विश्वास में कुछ हद तक कमी आए या एक शक की अनुभूति आपको हो, तो उसके लिए मैं आपको एक सलाह देता हूं कि जो भी आपके पास में धन आए उसका कुछ हिस्सा भी, जरूरी नहीं कि दशांश ही, कुछ हिस्सा ही उसका थोड़ा सा दान पुण्य में आप लगाएं, गाय को हरा चारा इत्यादि आप अपने धन से खिलाएं, तो उस परेशानी में कमी आ जाएगी। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, और हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करिए। इन 4 उपायों को करिए और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको है। गैर कानूनी कार्यों को यदि आप ना करें इस मंथ में तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से कन्या राशि के जातक संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।